बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 11 ग्रेड 10 की समरी बताऊंगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो है पूरे यूनिट नंबर 11 की समरी समझ आ जाएंगी कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, कौन कौन से टर्म्स पढ़ते हैं, उसको मैं ब्रीफली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। साउंड। इस चैप्टर का नाम है साउंड। अब सबसे पहला सवाल जहन में आता है, व्हाट इज साउंड। यानी इस चैप्टर की अगर आपसे कोई पूछे समरी क्या है तो आपने क्या बताना है, साउंड। इस चैप्टर में आप किसके मुताल्लिक पढ़ते हैं, साउंड के मुताल्लिक पढ़ते हैं। साउंड है क्या, साउंड के रिलेटेड जितने टर्म्स हैं वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो अब अगर हम देखें तो साउंड के लिए सबसे पहले नंबर पर आते हैं कंडीशंस। यानी जो चीज़ हमारे कान सुन पाते हैं दैट इज कॉल्ड साउंड। जो भी चीज़ वो हमारे पास, ये देखें, ये भी साउंड है हमारे पास। इस वक्त आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इसको भी हम साउंड बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे कान सुन पाते हैं उसको हम कहते हैं साउंड। अब साउंड के लिए इसमें हम पढ़ते हैं कंडीशंस। तो साउंड के लिए कितने कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए। एक हमारे पास है रिसीविंग बॉडी, दूसरे नंबर पर हमारे पास है मीडियम, तीसरे नंबर पर हमारे पास है वाइब्रेटिंग बॉडी। जब आपके कान कोई चीज़ सुन पाते हैं तो वहाँ पर ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो हमारी वोकल कॉर्ड का ये रग जो है क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। वो साउंड क्या करते हैं, आप लोग सुन पाते हैं। तो यहाँ पर मीडियम भी है, हवा की मदद से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, एटम्स की मदद से पहुँच रही है। आपके कान, ये हमारे पास क्या है, रिसीविंग बॉडी है, और किसकी मदद से, वाइब्रेशन की मदद से। उसके बाद हमारे पास हम साउंड को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, या 2 किस्म की आवाज़ें हैं। एक हमारे पास है नॉइज़, दूसरी हमारे पास है म्यूजिकल साउंड। यानी वो आवाज़ जो आपके कानों को अच्छी लगती है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड। और वो आवाज़ जो कानों को अच्छी नहीं लगती उसको हम कहते हैं नॉइज़। इसके मुताल्लिक हम पढ़ेंगे। फिर म्यूजिकल साउंड की हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास म्यूजिकल साउंड की जो है वो 3 प्रॉपर्टीज है। एक को हम कहते हैं लाउडनेस, दूसरे को हम कहते हैं पिच, और तीसरे को हम कहते हैं क्वालिटी। तो जब कोई आवाज़ हमारे कानों को अच्छी लगे उसको हम क्या कहेंगे, म्यूजिकल साउंड। तो वो आवाज़ या लाउडर होगी, या उसकी पिच ज़्यादा या कम होगी, या उसकी क्वालिटी। लाउडनेस मीन्स 2 आदमी बातें कर रहे हैं कि कौन सी आवाज़ बुलंद है और कौन सी मध्यम है। बुलंद और मध्यम आवाज़ में डिफरेंस करना लाउडनेस है। पिच, बुलंद और बारीक आवाज़ में फ़र्क करना, दैट इज़ कॉल्ड पिच। और 2 साउंड जिसकी लाउडनेस और पिच सेम हो और उसके बावजूद वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमंग और बिटवीन इट, उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटी कहेंगे। फिर लाउडनेस के अंदर हम जो है, ये लाउडनेस किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है उसको हम पढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑफ लाउडनेस। एक को हम कहेंगे एरिया पर डिपेंड कर रहा है, जितना एरिया ज़्यादा होगा लाउडनेस ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पर डिस्टेंस, जितना हम वाइब्रेटिंग बॉडी के नज़दीक जाएंगे तो आवाज़ क्या होगी, लाउडर होगी। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। तो इन 3 चीज़ों पर लाउडनेस जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स देख ले, साउंड की कंडीशंस आपने समझ लिए कि साउंड की कंडीशंस यानी जिसकी वजह से हमारे कान आवाज़ सुन पाते हैं,
जो ज़रूरी है उसके बगैर हमारे कान आवाज़ नहीं सुन पाते। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, काइंड्स हैं। तो कुछ आवाज़ें अच्छी होती है उसको हम म्यूज़िकल, कुछ आवाज़ें बुरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। म्यूज़िकल साउंड की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लाउडनेस, दो बुलंद आवाज़ों में फ़र्क करना, मध्यम और बारीक या बुलंद और बारीक आवाज़ में फ़र्क करना, और जब लाउडनेस और पिच सेम हो उसमें हम डिफरेंस करें उसको हम कहते हैं क्वालिटी। लाउडनेस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, एरिया पर। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं इस तरह वाइब्रेशन करूँ, मैं इस तरह, तो इसमें एरिया ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगी, लाउडनेस ज़्यादा होगी। जितना मैं वाइब्रेटिंग बॉडी एम्बुलेंस के नज़दीक जाऊंगा उतनी आवाज़ लाउडर होगी, जितना मैं उससे दूर जाऊंगा तो आवाज़ क्या होगी, मध्यम होती जाएगी। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड मीन जब किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा इस तरह, तो उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। तो उसके बाद हम जाते हैं म्यूजिकल साउंड में, हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब आवाज़ हमारे पास वापस आती है, बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन, जिस तरह हम किसी बाल को फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है ना, इसी तरह जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ क्या करती है, एयर में ट्रेवलिंग, प्रोपिगेशन करती है, और वो आवाज़ किसके साथ कोलाइड कर जाती है, वॉल्स के साथ। आफ्टर कोलिजन इट विल बाउंस बैक, कमिंग बैक, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब आवाज़ वापस आती है तो हमारे पास 3 फिनोमेना जो है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं इको, अपनी आवाज़ को दोबारा सुनाई देना। दूसरे को हम कहते हैं रिवर्बरेशन, अपनी आवाज़ को दोबारा सुनाई देना, रिवर्बरेशन। और तीसरे नंबर पर है फोकसिंग साउंड, फोकसिंग on some spots, कुछ जगहों पर आवाज का बुलंद या तेज सुनाई देना, उसको हम क्या कहेंगे, फोकसिंग ऑन साउंड ऑन सम स्पॉट्स। अब मैं कहता हूं ए, इस तरह बोलता हूं, व्हाट हैपन, मुझे कुछ देर के बाद अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है, उसको हम कहते हैं इको। अब रिवर्बरेशन, जिस तरह मोस्टली रूम्स में होता है, तो हमें अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती लेकिन क्लियर नहीं होती, ईगो क्लियर होगी और रिवर्बरेशन क्लियर नहीं होगी। जिस तरह रूम्स में हमें पता है, इस वक्त भी मुझे पता है कि मेरी आवाज़ जो है वो क्या हो रही है, वापस आ रही है, लेकिन उस तरह बाउंड नहीं हो रही जिस तरह हमारे पास क्लियर तो नहीं है ना, इस वजह इसको हम रिवर्बरेशन। और जहाँ पर ये वॉल्स कर्ड हो तो वहाँ पर आवाज़ कुछ जगहों पर बुलंद सुनाई देगी और कुछ जगहों पर मध्यम सुनाई देगी। तो ये हमारे पास जब आवाज़ रिफ्लेक्ट होती है तो ये 3 फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर क्या हम हर आवाज़ सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आवाज़ को क्लासिफाई करते हैं, रेंज, हम इसकी लिमिट, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी वो आवाज जो हमारे कान सुन पाते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी की लिमिट क्या होगी। तो ये लिमिट हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इन बिटवीन हम जो है आवाज़ जो है क्या करते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ना इससे कम सुन पाते हैं ना इससे ज़्यादा। और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, एवरेज है, मीन कि जो आवाज़ है इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ वाइब्रेटिंग बॉडी, जब वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी। अब वाइब्रेटिंग बॉडी जब होगी वहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी, 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। तो अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इसको हम 2 हिस्सों में फिर तकसीम करते हैं। ये मिनिमम आवाज़ है जो हमारे कान सुन पाते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है जिस पर हम आवाज़ क्या, जहाँ से हम आवाज़ इससे आगे नहीं सुन पाते। तो इसको एक को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक और दूसरे को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रा मीन्स वो आवाज़
जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, और वो आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो इज़ नोन एज अल्ट्रासोनिक। अब ये आवाज़ भी हमारे कान नहीं सुन पाते, ना ही यही आवाज़ हमारे कान सुन पाते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो है वो आवाज़ हमारे कान सुन पाते हैं। तो कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ भी सुन पाते हैं या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ भी सुन पाते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक आवाज़ को भी सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत दी है कि वो 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ भी सुन पाते हैं। जिस तरह अर्थक्वेक आती है तो 5 से लेकर 10 सेकंड पहले बिफोर डॉग जो है वो भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि ज़मीन ने वाइब्रेशन स्टार्ट की, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, लेकिन उनको पता चल रहा है। इस तरह अगर आप जंगल में जाए, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख लें, वहाँ पर आपको क्या होगा, आप मुख्तलिफ जानवर देखेंगे। तो जानवर जब इस तरह कोई हरकत होती है तो वो अपने कान को इधर उधर घुमाते फिराते हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई शिकार जो है वो अटैक करने वाला है, तो वो 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ भी सुन पाते हैं। और इस तरह बेड जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ भी सुन पाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन रेंज है, नॉर्मल मीन्स कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो भी 20 हर्ट्ज से कम आवाज़ भी सुन पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इससे ज़्यादा भी सुन पाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रेंज है, एवरेज है, और इससे ज़्यादा या कम वो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो। तो इस चैप्टर में हम कंडीशंस के मुताल्लिक पढ़ेंगे, काइंड्स के मुताल्लिक पढ़ेंगे, म्यूज़िकल साउंड की करैक्टरिस्टिक के मुताल्लिक पढ़ेंगे, लाउडनेस की डिपेंडेंस के मुताल्लिक पढ़ेंगे, कौन सी आवाज़ हमारे कान सुन पाते हैं, कौन सी आवाज़ हमारे कान नहीं सुन पाते, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक के मुताल्लिक पढ़ेंगे। इसमें एक और चीज़ है कि अब लाउडनेस को हम कैसे मेजर करते हैं, आवाज़ को हम कैसे, मेजरमेंट ऑफ साउंड, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटेंसिटी लेवल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें एक और टॉपिक भी इसके साथ आता है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी, यानी जहाँ पर साउंड होगी वहाँ पर इंटेंसिटी होगी। जहाँ पर आपके कान कोई आवाज़ सुन पाते हैं तो वहाँ पर इंटेंसिटी है। क्यों इंटेंसिटी है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जा रही है, आपके कानों के साथ स्ट्राइक कर रही है, आपके कानों के साथ, तो एयर मेम्ब्रेन है, एयर मेम्ब्रेन के साथ जो कोलिजन के तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगी। अब मेरी आवाज़ जब आपके कानों तक पहुँच, तो 1 सेकंड में कितनी आवाज़ें पहुँच रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा वेव्स आपके कानों के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं या कम वेव्स आपकी कानों के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी के बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल, यानी हाउ वी मेजर द साउंड। इंटेंसिटी लेवल, जब हम बिल खरीदते हैं तो वहां पर लिखा है कि आपको कितनी डेसिबल की साउंड चाहिए, यानी ये बिल इतनी डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो साउंड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटेंसिटी लेवल, और ये बेसिकली डिपेंड करता है लाउडनेस पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने 3-4 चीज़ें सीख ली कि इसमें हम कंडीशंस के मुताल्लिक पढ़ेंगे, काइंड्स के मुताल्लिक पढ़ेंगे, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, आवाज़ को कैसे मेजर की जाती है। तो ये कितने हो गए, कंडीशन 1, 2, 3, 4, ये बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको यूनिट नंबर 11 की समरी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है या पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।